मिलन, XE वेरिएंट के बारे में जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आप और क्या जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को ये समझना होगा कि किस तरह से वायरस को लेकर म्यूटेशन होता है, क्यों हम कह रहे हैं कि नए सिरे से कोरोना ने दस्तक दी है और पैर पसारने लगा है कोरोना वायरस नए सिरे से, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट तो था ही, पीपल हैव इनफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट, लेकिन अभी XE वेरिएंट, एक नया वेरिएंट आ गया है, इसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? XE वेरिएंट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन XE वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का ही लीनिएज, जिसको हम समझे ओमिक्रॉन का एक अंश कह सकते हैं इसको, ये एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। तो ओमिक्रॉन के दो सब लीनिएजेस BA1 और BA2 भारत में सब जगह घूम रहे थे, और सीधी सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर लोगों को भारत में, ज्यादातर मलिका कहेंगे कि 90% से ज्यादा लोगों को जिनको कोरोना का एक्सपोजर रहा तीसरी लहर में, वो ओमिक्रॉन के BA1 और BA2 वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि एंटीबॉडी बन चुकी है। अब ये जो XE वेरिएंट है, ये BA1 और BA2 का फ्यूज्ड वर्जन है, मतलब ये दोनों साथ आ गए हैं और इसे XE नाम दिया जा रहा है। WHO की तरफ से इसे अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बनाया गया, क्योंकि XE के जो केसेस हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करें अगर, ब्रिटेन की, तो वहां पर लगातार केसेस आ रहे हैं XE वेरिएंट के। बाकी देश है, चाइना में भी दिखाई दे रहा है कि BA2 वेरिएंट बहुत ज्यादा केसेस फैला रही है। लेकिन सवाल है कि भारत में क्यों, अगर XE वेरिएंट आ गया है या BA2 चल रहा है, तो इतना संक्रमण कंपेयर टू अदर नेशंस नहीं दिख रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हमारा एक्सपोजर हो चुका है, और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ऐसे वेरिएंट्स का फ्यूज हो जाना आम बात है। कुछ जस्ट 3-4 दिन पहले WHO ने BA4 और BA5 वेरिएंट्स को भी आइडेंटिफाई किया है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वेरिएंट्स आते रहेंगे, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे कोरोना वायरस भी अपना रूप बदलता है और नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो विशेषज्ञों ने कहा है, इन वेरिएंट्स के संक्रमण होने से ना आपके लक्षण बदल रहे हैं, लक्षण वही है, खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दी होना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना। इससे आपको ब्रीदिंग के ऐसे इश्यूज नहीं हो रहे जैसे डेल्टा वेरिएंट से हो रहे थे। डेल्टा वेरिएंट छाती में चला जाता था, निमोनिया कर देता था। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, XE वेरिएंट 10% और तेजी से फैलता है, संक्रमण करेगा, लेकिन अभी तक ये हमारी जान के लिए घातक है, ये कहीं भी नहीं पाया गया है। जो लोगों के सैंपल्स लेकर टेस्ट किए गए थे वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे, मुंबई में और गुजरात में भी। लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी ये वेरिएंट आया, हमें ओमिक्रॉन समझने में भी कम से कम 2 महीने लग गए, और इसे समझने में भी 1 महीना कम से कम लग जाएगा। लेकिन ये जानना जरूरी नहीं है कि आप में XE वेरिएंट है या ओमिक्रॉन का 1.2, 0.3, 0.3, 4, 5 कौन सा लीनिएज है। आपको बस अपने संक्रमण पे ध्यान देना है। जैसे हिमांशु बता रहे थे कि 4-5 दिन की स्कूलों में अभी छुट्टी होगी। चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करने के लिए कम से कम 10 से 14 दिन लगते हैं। ओमिक्रॉन में हमने देखा कि इन्फेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो डेल्टा से कम है, 10 दिन के अंदर अंदर इन्फेक्शन खत्म हो जा रहे थे। डेल्टा के 14 से 15 दिन तक इन्फेक्शन रहता था। तो स्कूलों को अगर बंद भी करना होगा तो कम से कम 7-8 दिनों तक स्कूल बंद करना पड़ेगा। चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक होगा, क्योंकि संक्रमण बाकियों में नहीं फैलेगा। उसके बाद अगर स्कूल चाहें तो रीओपन हो सकते हैं।